अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता। इन गायकों ने अपने जमाने में सुरों का ऐसा समा बांधा था कि दुनिया दीवानी हो गई थी। इन गायकों में एक गायक वो थे जिन्होंने आगे चलकर मोहम्मद रफी बनकर गायकी की दुनिया में शिखर हासिल किया, जबकि दूसरे गायक वो थे जिनको हम आज अपने जमाने के मोहम्मद रफी के तौर पर याद करते हैं। बर्बाद न कर, इस मूर्ख को फरियाद न कर। एक जमाना था जब इन दोनों गायकों की शोहरत से वाकई जमाना जलने लगा था, जिसके कारण इन दोनों गायकों के खिलाफ साजिश हुई। लेकिन एक गायक के आगे कोई भी साजिश नहीं चल सकी, जबकि दूसरे गायक साजिश के कारण नहीं चल सके। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इन दोनों गायकों में से एक गायक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो अपने जमाने में जीएम दुर्रानी के नाम से मशहूर थे। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता। जिस तरह से बाद के दिनों में मोहम्मद रफी ने संगीत की दुनिया में बुलंदी हासिल की थी, उसी तरह की बुलंदी जीएम दुर्रानी ने अपने जमाने में हासिल की थी। लेकिन उनकी कामयाबी से जलने वालों ने उनके खिलाफ खूब साजिशें की और यहाँ तक कि उनको जहर भी दिया गया था। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जीएम दुर्रानी का पूरा नाम गुलाम मुस्तफा दुर्रानी था, जो 40 से लेकर 50 के दशक की शुरुआत तक भी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में छाए थे। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। फिल्म संगीत की दुनिया में आने के कुछ ही सालों में वो इतने मशहूर और कामयाब हो गए थे कि उन्हें अपने ही दोस्तों की जलन का शिकार होना पड़ा। बाद में वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। दोस्तों, 30 और 40 के दशक में महान गायक और अभिनेता केएल सहगल का सितारा चमकता था। वैसे वक्त में एक ऐसे गायक उभर कर सामने आए जिन्होंने पुरुष पार्श्व गायन के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। उस वक्त बाकी गायक सहगल साहब की शैली की नकल कर रहे थे, लेकिन उस नए गायक ने अपने अलग अंदाज में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि फिर उनके नक्शे कदम पर बहुत से नए गायक भी चले। हमारा नाम भी लिख लो, मोहब्बत करने वालों में मोहब्बत कर। यहाँ तक कि बाद के दिनों में गायकी की दुनिया में बुलंदी हासिल करने वाले गायक मोहम्मद रफी जब फिल्म संगीत की दुनिया में अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, तब उन्होंने जीएम दुर्रानी की शैली को ही अपनाया। मोहम्मद रफी उनको अपना आदर्श मानते थे और इसलिए आज जब भी जीएम दुर्रानी की बात होती है, तब उनको अपने जमाने का मोहम्मद रफी कहा जाता है। साल 1919 में पेशावर में जन्मे जीएम दुर्रानी पठान थे। यूं तो उनकी मातृभाषा पश्तो थी, लेकिन वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेते थे। वो बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थे, जहां फिल्मों में काम करने को बहुत बुरा समझा जाता था। पेशावर में वो जिस पेंटर के यहाँ काम करते थे, वहां हमेशा रफीक गजनवी के गाने गुनगुनाते रहते थे। उन्हें सुनते सुनते जीएम दुर्रानी को भी गाने का शौक हुआ और वो भी गाने लगे। और जब अपने साथियों से उन्हें प्रोत्साहन मिला, तो उन्होंने रफीक गजनवी को बिना देखे और बिना मिले उनको अपना गुरु मानकर गाने का रियाज करना शुरू कर दिया। उनके साथी रिश्तेदार अक्सर कहा करते थे कि इस लड़के को तो बम्बई जाकर हीरो बन जाना चाहिए, और यहीं से उनको बम्बई जाने का शौक पैदा हुआ। उन्हीं दिनों उनके पिता ने उन्हें अपने एक दोस्त की मोटर पार्ट्स की दुकान पर काम पर लगा दिया। वहां उनका बिल्कुल दिल नहीं लगता था, लेकिन पिता बहुत सख्त थे, उनसे कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए एक दिन जेब में 22 रुपए लेकर मुंबई भाग आए। जब पैसे खत्म होने लगे तो काम करने का ख्याल आया और फिर थोड़ी सी कोशिश से उन्हें फिल्म स्टूडियो में नौकरी मिल गई। उन्होंने 1-2 फिल्मों में अभिनय भी किया, मगर उनको ये काम जमा नहीं। जब उन्होंने एक्टिंग करने से मना कर दिया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिल्म स्टूडियो की नौकरी छूटने के बाद उन्हें किसी तरह मुंबई रेडियो स्टेशन में ड्रामा आर्टिस्ट का काम मिल गया। यहाँ उनकी मुलाकात संगीत के क्षेत्र की कई हस्तियों से होती थी,
संगीत के बड़े से बड़े जानकार वहां आते थे। उनके साथ बैठकर, उन्हें सुनकर, उन्हीं के संगीत में रहकर जीएम दुर्रानी ने गायन की बारीकियां सीखी। एक बार उनकी आवाज सुनकर फिल्म मेकर और एक्टर सोहराब मोदी काफी प्रभावित हुए और 1935 में उन्हें मिनर्वा मूवी टोन में नौकरी मिल गई। 1936 की फिल्म सईदे हवस में जीएम दुर्रानी को एक गजल गाने का ये मौका मिला था। गाने की रिहर्सल तक सब ठीक था, यहाँ तक कि संगीतकार बुंदू खां ने भी उनका गाना सुनकर वाहवाही की, मगर कैमरे के सामने गाने के ख्याल से ही उनके पसीने छूट गए। जब उन्हें दरबारी पोशाक पहनाकर ढेर सारा मेकअप लगाया गया तो वो नर्वस हो गए, लेकिन शूट तो करना था। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उन्होंने गायन शुरू किया, तभी कट की आवाज आई। संगीतकार कह रहे थे कि ऊंचा गाओ, लेकिन ऊंचा गाने से आवाज फटने का डर था। जैसे तैसे शूटिंग पूरी हुई और उनकी जान में जान आई। बाद में जिंदगी उन्हें रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री के बीच घुमाती ही रही। ये दो जगहें जैसे उनके दो घर बन गए थे। लेकिन एक बार फिर फिल्मों का साथ छूटा और इस बार वो पहले दिल्ली रेडियो पहुंचे और फिर वापस मुंबई आ गए। उस समय उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोगों ने उन्हें फिल्मों में गाने की सलाह दी। संयोग से उन्हें एक फिल्म में गाने का ऑफर मिला। उस फिल्म में संगीतकार थे रफीक गजनवी, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। वो ये मौका गंवाना तो नहीं चाहते थे, मगर उस वक्त तक वो रेडियो पर 70 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे और उन्हें प्राइवेट रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं थी। किसी को पता चलता तो उनकी नौकरी जा सकती थी। तो तय ये हुआ कि रिकॉर्ड्स और फिल्म क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी छुट्टी वाले दिन रात के वक्त की गई ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें देख न ले। ये फिल्म थी सागर मूवी टोन की 1940 में आई बहुरानी। उस एक रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें 75 रुपए मिले थे और ये उनकी पसंद का काम भी था। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद रेडियो की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह फिल्मों से जुड़ गए। बाद में उनकी मुलाकात उभरते हुए संगीतकार नौशाद अली से हुई। उन्हें नौशाद के लिए 1941 की फिल्म दर्शन में गाना गाने का मौका मिला। इस फिल्म में हीरो थे प्रेम अदीब और हीरोइन थी ज्योति, जिनका असली नाम सितारा बेगम था। ज्योति इस हैंडसम गायक पर फिदा हो गईं और दोनों का ये प्यार जल्द ही शादी में बदल गया। जीएम दुर्रानी के लिए 40 का ये दशक हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसी दशक में उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 1942 में आई नई दुनिया में उन्होंने गाना तो गाया ही, वो इसके सहायक संगीतकार भी थे। इस फिल्म में राजकुमारी के साथ गाए उनके डुएट काफी पसंद किए गए। उस दौर में इस जोड़ी के कई मशहूर गाने आए। उनका पहला मशहूर गाना माना जाता है 1942 में आई फिल्म शारदा का, दुनिया में सब जोड़े जोड़े आशिक फिरे निगोड़े। सब जोड़े जोड़े आशिक फिरे निगोड़े। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद ने और गीत लिखे थे D.N. मधोक ने। लेकिन जब 1943 में नई कहानी फिल्म आई तो उसमें उनका गाया गाना नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे कितने मीठे कैसे प्यारे इतना मशहूर हुआ कि इसके बाद से उनकी शोहरत बढ़ती ही चली गई। उस दौर में जीएम दुर्रानी, म्यूजिक डायरेक्टर खुर्शीद अनवर और गीतकार D.N. मधोक, इस तिकड़ी ने कई मशहूर गीत दिए। 1941 की ही बात है, जब उनकी शोहरत बढ़ती जा रही थी तो उनके एक दोस्त जो खुद एक जाने माने नाम थे, उन्होंने जीएम दुर्रानी से पान खाने की गुजारिश की। जब उन्होंने मना किया तो उस दोस्त ने दोस्ती का वास्ता दिया। दोस्ती की खातिर उन्होंने पान की गिलौरी मुंह में रख ली, लेकिन जैसे ही पान का रस गले से नीचे उतरा, उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत वो पान पीकदान में उगल दिया। वो दोस्त भी शायद अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा थे, इसलिए वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद जीएम दुर्रानी उस पीकदान को लेबोरेटरी ले गए और टेस्ट कराने पर पता चला कि अगर वो वक्त पर पान नहीं थूकते तो शायद फिर कभी गा नहीं पाते। उन दिनों के अखबारों में भी इस घटना की बहुत चर्चा हुई थी। बाद में माधुरी मैगजीन में ये पूरा वाकया छपा था। अखबारों और पत्रिकाओं में छापे लेखों के मुताबिक उनके वो दोस्त थे खान मस्ताना, जो खुद एक नामी गायक और संगीतकार थे। लता मंगेशकर के साथ भी उनका एक विवाद हुआ था। ये वाकया है फिल्म चांदनी रात के एक गाने की रिकॉर्डिंग का।
संगीतकार नौशाद के साथ लता मंगेशकर की ये पहली फिल्म थी। लता मंगेशकर जी जब डुएट रिकॉर्ड करने पहुंची तो जीएम दुर्रानी उनसे कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगे और उनसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगे। जीएम दुर्रानी उस जमाने में हैंडसम आदमी थे और उस वक्त इंडस्ट्री के कद्दावर लोगों में उनका नाम शामिल होता था। लेकिन लता मंगेशकर को उनकी बातें पसंद नहीं आई और संगीतकार नौशाद से जीएम दुर्रानी की शिकायत की। वो वहां से बिना रिकॉर्डिंग किए ही चली गईं, बिना इस डर के कि वो इंडस्ट्री में नई हैं और उनका ये कदम नौशाद जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को नाराज कर सकता है। साथ ही उन्होंने फैसला ले लिया कि वो कभी भी जीएम दुर्रानी के साथ नहीं गाएंगी। वो गाना था छोरे की जात बड़ी बेवफा, बेवफा से कोई दिल लगाए ना। छोरे की जात बड़ी बेवफा, बेवफा से कोई दिल लगाए ना। हालांकि रिकॉर्ड्स पर लता मंगेशकर और जीएम दुर्रानी का नाम लिखा मिलता है, मगर ये गाना बाद में लता मंगेशकर और सादत हसन नामक गायक से रिकॉर्ड कराया गया था। छोरी की जात बड़ी बेवफा, लूट ले दिल नजरिया मिलाए। हालांकि बहुत से रिकॉर्ड्स पर कई डुएट्स में जीएम दुर्रानी के साथ लता मंगेशकर का नाम मिलता है, पर लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा था कि उस दिन उन्होंने कसम खाई थी और पूरे करियर में जीएम दुर्रानी के साथ उन्होंने कभी कोई गाना नहीं गाया। अब सच क्या है इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि या तो रिकॉर्ड कंपनियों से कोई भूल हुई है या फिर वो गाने चांदनी रात के वाकये से पहले रिकॉर्ड किए गए होंगे। 1941 से 1951 के बीच जीएम दुर्रानी ने करीब 500 गाने गाए, साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें 1943 की अंगूरी, 1943 में ही आई विजयलक्ष्मी, 1944 की भाग्यलक्ष्मी और 1946 में आई धड़कन में उन्होंने गुलाम मुस्तफा दुर्रानी के नाम से संगीत दिया। 1961 की किस्मत पलट के देख और 1961 की ही स्टेट एक्सप्रेस में उन्होंने गुंजन नाम से संगीत दिया। नौशाद के अलावा खुर्शीद अनवर, शंकर राव व्यास, पंडित गोविंद राम, हुस्नलाल भगतराम, सज्जाद हुसैन, AR कुरैशी, श्याम सुंदर, पंडित अमरनाथ, SD बर्मन जैसे उस समय के लगभग हर संगीतकार के लिए उन्होंने गाने गाए। राजकुमारी, अमीरबाई कर्नाटकी, नूरजहां, शमशाद बेगम के साथ उन्होंने कई हिट डुएट गाए। गीता दत्त के तो सिंगिंग करियर की शुरुआत ही जीएम दुर्रानी के साथ हुई। वो गाना था फिल्म दो भाई का आज प्रीत का नाता। आज प्रीत का नाता टूट गया, मेरा प्रीतम मुझसे। मोहम्मद रफी ने भी अपने करियर का पहला हिंदी गाना जीएम दुर्रानी के साथ ही गाया था। 1945 में आई वो फिल्म थी गांव की गोरी और गाना था दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी है। वो जमाना जीएम दुर्रानी का था। उस समय जीएम दुर्रानी का रुतबा था और जीएम दुर्रानी मोहम्मद रफी को गाने दिलाने के लिए संगीतकारों से सिफारिश किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ जीएम दुर्रानी का सितारा डूबने लगा और फिर एक ऐसा वक्त आया जब रफी साहब की सिफारिश पर जीएम दुर्रानी को 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं में गाना गाने का मौका मिला। जीएम दुर्रानी का सितारा क्यों डूब गया, इसका कारण ये बताया जाता है कि एक बार जब वो हज के लिए गए तो वापस आने पर भी उसी असर में रहे। शिखर पर होते हुए उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया। फिल्म जगत से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनका दिल सब दुनियावी चीजों से उठ गया था। उनके पास जितना पैसा था वो सब उन्होंने गरीबों में बांट दिया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उनके खाने के लाले पड़ गए। तब उन्होंने गुजर बसर के लिए किसी से उधार लेकर एक परचून की दुकान खोली, पर हालात बिगड़ रहे थे। तब मोहम्मद रफी साहब ने फिर से काम दिलाने में उनकी मदद की, लेकिन गया वक्त लौट कर नहीं आता। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने काफी गाने गाए, पर फिल्मों का फ्लेवर बदल गया था। नए सिंगर्स आ गए थे और सच तो ये है कि उनका वक्त चला गया था। 1966 में आई सुनहरे कदम उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने बहुत से नॉन फिल्मी गीत और भजन भी गाए थे जो अपने वक्त में काफी मशहूर हुए। साल 1982 में उन्हें गले का कैंसर हुआ और 8 सितंबर 1988 में उनकी मौत हो गई। फिल्म हम लोग, मगरूर,
क्षमा, नमस्ते और सबक जैसी अनेक फिल्मों में उनके गाए गीतों ने धूम मचाई थी, मगर वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि उनकी सारी शोहरत हवा हो गई। आज शायद ही कोई जानता हो कि मोहम्मद रफी से पहले भी कोई ऐसा गायक था जिसने गायकी की दुनिया में बुलंदी हासिल की थी और गायकी के आदर्श माने जाने वाले गायक के भी आदर्श थे। हम उनको भले ही भूल गए हों, लेकिन जब पार्श्व गायन की बात होगी तब जीएम दुर्रानी का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जीएम दुर्रानी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका गाया कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते आपको जीएम दुर्रानी के गाए हुए कुछ गानों की झलक पेश कर रही हूँ। राम अभी है आते, राम अभी है आते, चूड़ी वाला बुलाया निराली चूड़ियां, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, हाथ सीने। आज प्रीत का नाता टूट गया, मेरा प्रीतम मुझसे। हमारा नाम भी लिख लो, मोहब्बत करने वालों में मोहब्बत कर। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, कभी ये गाना कभी दुल्हन जी कभी ये गाना। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज